फलस्तीन में जारी इसराइली मजालिम में हर गुजरते दिन के साथ मजीद शिद्दत आती जा रही है। बेशहाना बमबारी से गजा के बेशतर इलाके खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों समेत अस्पतालों पर भी बमबारी की जा रही है। इसराइली बमबारी से अब तक मजमूई तौर पर 5,791 फलस्तीनी जाबाह हो चुके हैं, जिनमें 2,360 बच्चे भी शामिल हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। गजा के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। जाबाह होने वालों को कफन कम पड़ गए हैं और दवाओं का शदीद फुकदान है। तिब्बी इमदाद के लिए मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में तिब्बी अमला भी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। गजा के अस्पतालों में फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम सुनाते हुए नर्स भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। गजा में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। वालिदैन अपने जिगरगोशों की मैयत उठाए निडाल हैं, तो कहीं बच्चे अपने वालिदैन की लाशों पर नोहा कना हैं। पूरी दुनिया इस इंसानियत सोच जुल्म के खिलाफ है, मगर जंगी जुनून में मुब्तला अमेरिका और इसराइल जंग बंदी का इनकार कर रहे हैं। दूसरी जानिब अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो सांस के आखिरी दम तक जख्मियों के इलाज मुआलजे के अज़्म का इआदा करते नजर आते हैं। من يصارع السقم فلنواصل المسيرة نحو غاية أهم ونكون حقا خير। उधर अम्मास ने एक उम्र रसीदा बीमार इसराइली खातून को इंसानी हुकूक की बुनियाद पर रिहा करके हुस्न सुलूक और आला ज़र्फ़ी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। रिहाई पाने वाली 85 साला युशीद की बेटी का कहना था कि उन्हें अगवाकारों ने बताया कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं और आपको कोई तकलीफ न होगी। उन्हें साफ जगह पर तरबियत याफ्ता ख़वातीन एहलकारों की निगरानी में रखा गया, जबकि खाना और दवाएं भी वक्त पर दी जाती रहीं। They were given medicine and they were treated. One of the men with them had badly injured from a motorbike accident on the way, and the paramedic was looking after his wounds. He was given medicine. मुअम्मर खातून का रिहाई पाने पर हम्मास मुजाहिदीन की जानिब हाथ बढ़ाते हुए वीडियो भी वायरल हुई है, जो दौरान कैद इसराइली खातून से रवा रखे जाने वाले आला अखलाक की गवाही है। उधर जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के हामी भारत में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले सैकड़ों तलबा को नई दिल्ली में इसराइली सिफारतखाने की जानिब बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस ने मुजाहरे के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया और दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल की जानिब से मुसलसल रिहायशी इलाकों के अलावा अस्पतालों पर की जाने वाली बमबारी भी उसकी बीमार ज़हनियत का पता बता रही हैं। एक वायरल वीडियो में पानी के हुसूल के लिए जमा होने वालों पर दागे जाने वाले बमों ने दरिंदगी और सफाकी की हर मिसाल को शर्मा दिया है। उधर अल खिदमत की जानिब से जुल्म और जबर का शिकार मजलूम फलस्तीनियों की इमदाद के लिए जरूरी अशिया और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। अब तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए मालियत से जायद के सामान की तरसील हो चुकी है और 50 करोड़ इमदादी कामों के लिए मख्तस कर दिए गए हैं। हम चाहते हैं गजा के अंदर इस वक्त सीज फायर हो, उन लोगों के साथ मदद की सूरतें जो है वो सामने आए। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने इस पे मुहिम चलाई है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि
ادویات کا، ڈاکٹرز کی ٹیموں کا اور خوراک کا بندوبست کریں، اور ہمارے پارٹنرز ہیں جو اس وقت اندر موجود ہیں غزہ کے، اور ان کے ذریعے سے ہم نے اس کام کا آلریڈی آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب انسانیت سوز اسرائیلی مظالم اور امریکی سرپرستی کے خلاف جماعت اسلامی نے 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے امریکی ظلم اور بربریت کے خلاف، اسرائیل کی ناجائز سرپرستی کے خلاف اور غزہ پر اس ظالمانہ حملوں اور بمباری کے خلاف غزہ مارچ کا اعلان کرتے ہیں۔ میں تمام بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، بہنوں اور ماؤں سے اپیل کرتا ہوں، بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس غزہ مارچ میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دے کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔